Hello children, this is online class of class 6 and I am your English teacher. Today I am going to discuss English quotes book and this is unit 2 and section 2, the cherry tree of your English quotes book, New Pathways, Oxford University Press. This is the new version of this book and you have seen that you have got it that some of the chapters have been changed. So in this lockdown you require the question answers and exercise part of the lessons of your book so that you can get prepared yourself for the coming examination. Children, this unit is based on the nature. This is also the nature based story. Before that we have discussed already unit 2, that was section 1, and now this is the lesson, that is the cherry tree. Children, the cherry tree, that the story is written by रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड के बारे में आप स्टूडेंट्स काफ़ी सुने हैं, जैसे कि क्लास 5 में भी एक स्टोरी था, द ग्रैंडपा टिकल्स द टाइगर। आप उस वीडियो को भी देखे होंगे और लेसन को भी पिछले साल पढ़े होंगे, आपको ज़रूर याद होगा। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है जो मसूरी में रहते हैं, प्रेजेंट राइटर, और इनका मैक्सिमम जो नॉवेल्स, स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, ये सभी नेचर पर बेस्ड है, फॉरेस्ट लाइफ, जंगल लाइफ के पर आधारित है। बहुत सारा स्टोरीज़ आपने पढ़ा होगा और ये बहुत ही लवली स्टोरीज़ है। द चेरी ट्री ऐसा ही एक कहानी है। इसके पहले भी यूनिट 2 का सेक्शन 1 में द एम्बर बीड्स के बारे में मैंने बताया था, वो भी नेचर बेस्ड एक स्टोरी था। इस यूनिट में जो भी कहानी है, 2 स्टोरी, एक पोएम है इसके बाद, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। आप सभी वीडियोस को देखना, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किया हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस ऑनलाइन क्लास द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, so that I will discuss the question answers and the exercises part of this story. Before that, briefly I tell you the story. देखो स्टूडेंट्स, इसमें राकेश नाम का एक 6 इयर्स का एक लड़का है जो मसूरी में रहता है और कश्मीर का वैली से लाया हुआ चेरी के बारे में वो अपना ग्रैंडफादर से डिस्कस करता है, क्योंकि उन लोगों के उस जगह में जहाँ वो लोग रहते थे, उस जगह का सॉइल इतना स्टोनी था, पथरीला था, ड्राई कोल्ड विंड्स, जिसके कारण में वहाँ पर चेरी ट्री नहीं हो सकता था। ग्रैंडफादर को बताता है जे ये चेरी हम लोग खरीद के लाते हैं जो कश्मीर से आता है। ये सभी बात के साथ ग्रैंडफादर उस बच्चा को कहते हैं कि वह इस चेरी का जो सीड है उसको फेंके नहीं, उसको एक जगह में लगाए।
ये नेचर के प्रति लगाव, नेचर के प्रति एक प्रेम की कहानी है। हम अपना सराउंडिंग को ज़रूर बदल सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे ना, इस लॉकडाउन के दौर में लोग अब नेचर की ओर भाग रहे हैं और प्रकृति की ओर जा रहे हैं, खोज रहे हैं गिलोय कहाँ है, खोज रहे हैं नीम कहाँ है, खोज रहे हैं तुलसी का पत्ता कहाँ है। क्योंकि नेचर से जितने हम दूर जाते हैं उतना ही हम डेंजर जोन में पड़ते हैं, डेंजर जोन की ओर जाते हैं। आप टीवी में देखते हो ना, वो जो दाढ़ी वाले बाबा है आपके विभिन्न तरह का पेड़ पौधा के बारे में कहते हैं। सब लोग आज गिलोय खा रहे हैं, गिलोय चबा रहे हैं, क्योंकि आज लोगों को एहसास हो रहा है कि ये आयुर्वेद, भारत की आयुर्वेद, ये पेड़ पौधा कितना हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट नाउ दिस स्टोरी। तो इस तरह से ग्रैंडफादर उस बच्चा को कहता है प्लांट लगाओ, इस चेरी का सीड से तुम प्लांट लगाओ। जबकि उस समय में राकेश का उम्र मात्र 6 साल का था। प्लांट को लगाया जाता है। कुछ दिनों के बाद उस प्लांट बड़ा होता है। जब राकेश 9 साल का होता है, when he was 9 years old, तो वो प्लांट 3 years का होता है और वो राकेश से भी लंबा हो जाता है। और एक दिन वो लोग देखता है उस प्लांट में फूल आता है। इस तरह से इस स्टोरी में आप ज़रूर इस स्टोरी को पढ़े होंगे। और ये स्टोरी हमको ये सिखाता है कि कोई भी स्थिति में जो आपके चारों ओर जो सॉइल है, उस सॉइल को आप अपना प्लांट्स के लिए, अपना पेड़ पौधा के लिए फर्टाइल बना सकते हो। और ईच वन ट्री वन, ईच वन प्लांट वन, हर कोई को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम हम आप लोगों का नहीं लेंगे। इस वीडियो में इस स्टोरी के एक्सरसाइज के बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट, that is the one part of the story. Here you see the 3 page number 56, you can see there reduce, reuse, recycle. देखो there are the 3 columns. इस 3 कॉलम को हम कैसे फिलअप करेंगे, आपने से करना है। इट इज, और देखो रिड्यूस को आप जानते हो 3R सर्कल, ये 3R बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3R मीन्स द रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ताकि हम अपना एनवायरनमेंट को और कितना अच्छा बना सकते हैं, पोल्यूशन से दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपना वातावरण को और अच्छा बना सकते हैं, बिना पोल्यूशन किए हुए और क्लीन कैसे बना सकते हैं। देखो रिड्यूस मतलब कम करना। आप सुबह से शाम तक देखते होंगे हम लोग कितना प्लास्टिक का चीज़ यूज करते हैं। From early in the morning to the night, every moment we use the plastic. We should minimize it. हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रिड्यूस करना, क्या क्या रिड्यूस कर सकते हो, या अपने से भी लिख सकते हो। एंड आई जस्ट हेल्प यू बाय टेलिंग यू दैट पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक आइटम्स एंड रैपर्स, जो हम बाजार जाते हैं हमेशा ही अपना बैग लेके नहीं जाते हैं। क्या करते हैं, सब्जी लेना हो कि और कुछ भी लेना हो, एक क्या है प्लास्टिक कैरी बैग में लेकर आते हैं, फिर उसको हम लोग फेंक देते हैं, जो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है। ये सड़ता नहीं है, ये नेचर को चॉक कर देता है। तो ये रिड्यूस कर सकते हैं। क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स को रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक आइटम्स को हम लोग कम यूज़ कर सकते हैं, और रैपर्स
मतलब कोई भी चीज़ को पैकिंग करने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको हम लोग नहीं करके पेपर से पैकिंग करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये रिड्यूस हो गया। रीयूज़, रीयूज़ मीन्स दोबारा हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट बटल जो हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं उसको हम बहुत सारा काम में यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट पेपर से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। वेस्ट पेपर को आप जानते होंगे, आप देखते होंगे ना, आपके आसपास में बहुत सारे लोग कचरा चुनने के लिए आते हैं, तो ये वही चीज़ को वो रीयूज़ करता है। ठीक है। ब्रोकन टॉयज़ फॉर डेकोरेशन, जैसे हम लोग प्लास्टिक का कोई खिलौना टूट गया तो फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत सारा आइटम्स हम लोग बना सकते हैं और उसको जोड़ के भी हम कहीं ना कहीं उसको रख सकते हैं। नेचर में फेंकने से क्या होता है, ये नेचर को और डिस्ट्रॉय करता है और डैमेज करता है। रिसाइकिल, रिसाइकिल मीन्स दोबारा उसको कैसे हम यूज़ में लाएंगे, रिसाइकिल कैसे करेंगे, एक से दूसरा चीज़ कैसे बनाएंगे। जैसे क्या, पेपर से हम लोग प्लाईवुड बनाते हैं, आप देखते होंगे ना आपके घर में भी प्लाईवुड लगा होगा, तो ये पेपर से बनता है, तो ये रिसाइकिल होता है। क्लॉथ से हम लोग थ्रेड बनाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री में देखते हैं ना, पुराने कपड़े खरीद के लोग ले जाते हैं, हम लोग ऐसे ही दे देते हैं, वो रिसाइकिल होता है। तो रिसाइकिल में क्लॉथ्स, ऐश जो राख आप देखते होंगे, थर्मल पावर का जो राख है, ऐश है, उससे भी क्या बन रहा है आज के दिन में, ब्रिक बन रहा है, ईंटा बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि पृथ्वी में पोल्यूशन कम हो। ओके स्टूडेंट्स, एंड आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज you see that is the reading 2 part. I will discuss with you. The question answers part is not there, that is only the discussing part. Okay, now that is the vocabulary, that is the words are there. There you see that ये सभी वर्ड्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्लियरली टाइप कर देंगे ताकि आपको लिखने सुविधा हो। ठीक है। ऐसे एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 में देखो स्टैंड होगा, जो वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट यू सी द 2, दैट इज द फॉरेस्ट रेंजर। 3 प्रॉम्प्टली, तुरंत। 4 ग्राम्पी। 5 क्रिप्ट। तो ये 5 वर्ड्स है, इसका ये वर्ड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप किया हुआ मिल जाएगा ताकि आपको लिखने और सुविधा हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दैट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज द MCQ पार्ट। यू सी दैट द रीडिंग 1 और MCQ पार्ट में देखो, इसको बुक में आप लोग टिक लगा लेंगे ताकि आपको सुविधा हो। देखो देयर आर 3 क्वेश्चंस, 3 MCQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, क्योंकि आप जानते हो ये हम लोग ऑनलाइन में जो क्लास ले रहे हैं साथ में एग्जामिनेशन भी होना है। तो एग्जामिनेशन हर स्कूल अपना स्तर से वो अरेंज करेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए MCQ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग 1 यू सी दैट देयर आर द sentences, the 3 MCQ are there. First answer is 1, second B, that is answer is 2, made use of. Okay, and C, the answer is third, they had nurtured it. Okay, they had nurtured it. So that is the MCQ part. Okay, it is over now. So now you see that in this section 2 of unit 2, there is no question answer and maximum parts are the objectives. तो ये objectives आपके लिए बहुत important है। MCQ क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो। So that who was Rakesh, what was the name of the boy, इस तरह से who is the writer of this story, okay, रस्किन बॉन्ड। इस तरह से MCQ क्वेश्चंस आपको आपने भी फ्रेम करना है, आपने को तैयार करना है।
Okay student, the chapter is clear. Now the next lesson you will get in the same channel, that is the grasshopper and the cricket. Already one video I have uploaded ऑन दिस चैप्टर. एक ग्रासहॉपर और क्रिकेट का एक जो पोएम है, इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में दिया हुआ है. अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स और जो एमसीक्यू है उसका एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा. ओके स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन हु आर वॉचिंग माई वीडियो, यू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you will get all the related videos of your class. Okay, goodbye.